हेलो बच्चों, आज वेक्टर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये वेक्टर पार्ट सेकंड में क्या है कि सेक्शन फार्मूला, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके थे कि सेक्शन फार्मूला क्या है। सेम उसी तरह से है, लेकिन बस यहाँ पर वेक्टर का यूज़ किया गया। वहाँ पर जो है आपके कोई नंबर का यूज़ करते थे, कोऑर्डिनेट दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई वेक्टर गिवन होगा। तो जैसे यहाँ केस फर्स्ट में आप देखेंगे व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। मान लीजिए ये देख सकते हैं कि एक लाइन है पी क्यू और एक पॉइंट यहाँ पर आर है, ठीक है। ये आर जो है पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब अंदर से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम और आर ले लिए, ठीक है। अब रेशियो कितना भी हो सकता है, यहाँ पर रेशियो को हमने m/n ले लिया, इसमें डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ से आपने ओ क्यू ले लिया, ओ आर और ओ पी, मतलब ओ क्यू ये डिस्टेंस बी वेक्टर, ओ से पी का डिस्टेंस ए वेक्टर हो गया। अब आपको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है बेटा, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या है कि या तो हम इसे आर रिप्रेजेंट कर दें, या हम लिख सकते हैं ओ आर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। सिंपल, एम का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, एन का मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ में करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। सेम वही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसी तरह से आपने देखा केस 2 में व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब समझ रहे हैं कि बाहर साइड में कोई पॉइंट है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो m है, m ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं पी क्यू, और ये जो वेक्टर है वो बी वेक्टर, ये वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो वो m, वो डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, इसको m और इसको लेंगे n। तो ये हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। ध्यान रखना है कि उसमें प्लस होगा और इसमें माइनस होगा, बस इतना डिफरेंस है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ओके बेटा, ये आपको याद रखना है, इसे हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और इस सेक्शन फॉर्मूला अगर याद है तभी हम इसके क्वेश्चंस को कर सकेंगे, ध्यान रखना है आपको। यहाँ देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए वेक्टर R which divides the line joining two vectors P and Q whose position vector are A and Q, P and Q respective in the ratio 2:1। 2:1 के रेशियो में दिया गया है। मैं आपको इंटरनली एक बता देते हैं, दूसरा आप खुद फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज दैट ये आपका Q, दिस इज P, ठीक है बेटा। यहाँ एक पॉइंट है जिसे हमने ले लिया O, इसको ज्वाइन किया, ये लिया, ठीक है, और ये डिवाइड कर रहा है, दिस इज द आर। यहाँ देखिए बेटा ओ क्यू एंड ओ पी, यहाँ पर ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस का के वेक्टर। इसी तरह से बेटा ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है कि ओ आर वेक्टर, यहाँ पर m/n को भी हम 2:1 लिख सकते हैं। अब आपने देखा बेटा कि हमें करना क्या है, यहाँ से रेशियो फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर। तो लिखेंगे ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका m, दिस इज द n। तो m इंटू ओ पी वेक्टर प्लस n इंटू
यहाँ पर देखिए m का मल्टीप्लाई होगा ओ क्यू वेक्टर, n का होगा ओ पी वेक्टर, ठीक है, अपॉन m प्लस n हो गया। समझ गए ना आप। इसी तरह से हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे। m कितना है आपका 2 है, इनटू ओ क्यू आपका कितना दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के, इसी तरह से प्लस फिर हम क्या करेंगे यहाँ से 1 मल्टीप्लाई किया आई प्लस जे माइनस के, अपॉन में कितना होगा बेटा 2 प्लस 1, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, अपॉन में कितना हुआ 3। फिर बेटा आप देख सकते हो कि अगर ऐड करेंगे माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का ही रहेगा, तो माइनस आई कैप फिर 2 प्लस 1 3 जे कैप, यहाँ पर प्लस के कैप, अपॉन में कितना हुआ 3। तो यहाँ -2 प्लस 1 माइनस हो गया, 2 प्लस 1 3 हुआ, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो माइनस आई प्लस 3j प्लस के अपॉन 3, दिस इज़ द ओ आर, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रेशियो में कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इंटरनली की बात है, तो एक्सटर्नली की बात होती तो यहाँ पर m और n तो यही रहता, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन होता। ठीक है बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है। और इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। डायग्राम में क्या होता है आपको बताया था अभी कि ये तो आपका P है, दिस इज़ द Q, दिस इज़ O, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, दिस इज़ द R। अब हमें ये फाइंड करना, तो ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। वैल्यू आपको मालूम है M की और N की, ओ क्यू मालूम है, ओ पी मालूम है, सब कुछ मालूम है, उसकी वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड -4i प्लस 6j माइनस 8k आर द कोलिनियर। कोलिनियर की जब भी कंडीशन आती है बेटा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसी तरह से बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर माइनस का 4i प्लस 6j माइनस का 8k कैप। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। हमें करना क्या पड़ता है कि कोलिनियर में ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर हमने देखा ये जो बी ए के इक्वल है, आगे कुछ भी हो से हमें कोई मतलब नहीं है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर बी वेक्टर को अगर हम और लिखेंगे तो कॉमन कितना आएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया 2i माइनस का 3j और प्लस का 4k। आप देख सकते हो बेटा कि ये ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, और बी वेक्टर कितना हो गया, यहाँ पर बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पर ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया। तो आप ये ध्यान से देखो कि ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर। और अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर होंगे। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होना चाहिए। समझ गए ना। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आप समझिए कि ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। कोलिनियर कब होंगे, जब बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर की कंडीशन होती है तो। ठीक है, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, वेक्टर का प्रोडक्ट टू टाइप्स का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट,
और वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पहले स्केलर है तो स्केलर के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड प्लस वेक्टर ऑफ बी का मॉड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। और आपको ये भी मालूम, मैंने बताया था कि ए वेक्टर के मॉड को हम ए भी लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर के मॉड को क्या लिखेंगे, बी। तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा, आपको याद रहेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना लिख दें या ए बी कॉस थीटा लिख दें, एक ही बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप याद कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो याद रखना है बस, ये इतना है, ये इतना है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। व्हेन बोथ वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, जब मान लीजिए दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हों, और आपको मालूम है यूनिट वेक्टर होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये दिया गया है तो आपके लिखने का जो तरीका होगा वो एक इस तरह से, इस तरह से कॉस थीटा ऐसे ही होगा। और इस तरह की कंडीशन को, इसको हम क्या लिखेंगे 1, इसको भी 1 कॉस थीटा। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ये हो गया कॉस थीटा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब यहाँ मुझे ये देखना है कि ये सपोज बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन का मतलब है छाया। अब ए की प्रोजेक्शन किस पर, बी पर, मतलब ए की प्रोजेक्शन बी पर, ए की छाया बी पर, या बी के प्रोजेक्शन ए पर, मतलब बी की छाया ए पर। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर फाइंड करना ऑन ए तो उसको नीचे रखना है, ऑन बी देन उसको नीचे रखना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आपको याद रखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ध्यान रहेगा आपको। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट बी वेक्टर। अंडरस्टूड। सेम एज ए हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसको भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं ऑन बी, बी के ऊपर है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। अब आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा लिखा है देन यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अंडरस्टूड। याद रखना है, रटना नहीं है कि अगर ऑन ए है तो ए को नीचे रखना है, ऑन बी है तो बी को नीचे रखना है, ऊपर डॉट ही फाइंड करना है दोनों का, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्शन, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को आपको ओरली याद रखना है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखिए सम इम्पोर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, या वेक्टर ऑफ ए का मॉड इंटू वेक्टर ऑफ बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है मुझे करना क्या है। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि व्हेन वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 0 होगा। तो थीटा क्या होगा बेटा, 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो आप देख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, देन यू कैन से इट इज़ ए बी। तो ऐसी कंडीशन कभी आती है कि वेक्टर पैरेलल हैं तो आप उसे डायरेक्ट ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ए बी लिख सकते हो। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन, व्हेन वेक्टर्स आर
कॉन्साइड्स। वेक्टर जब कॉन्साइड का मतलब है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब यही तो कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर देखो जब कॉन्साइड हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपका ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री, और ए इंटू ए इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। सेम एज ए इसको क्या लिख देंगे हम, बी स्क्वायर। तो आप सिर्फ इतना समझें कि अगर ए लिया है तो ए इंटू ए हो जाएगा और बी लिया है तो बी इंटू बी, मतलब ये बी स्क्वायर या ए स्क्वायर, किसी एक को आप चूज कर लीजिए, एक को ले लीजिए। व्हेन वेक्टर्स आर लीनियर, लीनियर का मतलब आप जानते ही हैं कि जैसे ये है, इनके बीच इनका प्लस इनका, ये प्लस ये 180 डिग्री होंगे। तो टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, उनके एंगल कितना होगा 180 डिग्री, देन यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। दिस इज ए बी माइनस 1, देन यू कैन से माइनस का ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए बी। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब वेक्टर्स कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हो जब 90 डिग्री का एंगल, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तब कंडीशन क्या होगी। तो आपको मालूम है थीटा ऐसी कंडीशन में 90 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, देन इट इज़ 0। तो आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया आपका 0। तो कंडीशन फर्स्ट, व्हेन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। वेक्टर आपके लीनियर हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा। वेक्टर कॉन्साइड हैं तो या तो ए स्क्वायर होगा या बी स्क्वायर होगा। इसी तरह से पैरेलल हैं तो आपके उनके बीच बनने वाला एंगल 0 होगा, तो इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ फिर से समझ लीजिए कि अगर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसी कंडीशन में दो वेक्टर होंगे और उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है। और अगर कभी आपसे कहा जाए कि उनके बीच बनने वाला एंगल 0 है, तो हम जैसे यहाँ पर लिया a इंटू ए या b इंटू बी, तो ऐसी कंडीशन में कोई दो वेक्टर लेंगे वो सेम होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, ठीक है। व्हेन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ऐसी कंडीशन में i इंटू जे इज इक्वल टू जे इंटू के इक्वल टू के इंटू आई इज इक्वल टू 0 होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। सेकेंड कंडीशन, जब दो वेक्टर सेम हैं, और जब दो वेक्टर सेम हैं तो उनके बीच बनने वाला एंगल हमेशा 0 होगा, और जब एंगल 0 होगा तो हमेशा i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के इक्वल टू 1 होगा। ये ध्यान रखो, ये लाइन इसके लिए है, और ये इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। और जब 0 होगा तो ऐसी कंडीशन में कितना आएगा, 1। ओके बेटा, ध्यान रहेगा आपको। अभी टेबल भी ध्यान रखना, आई जे के आई का आई में, सेम का सेम में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 1 आएगा, जे का जे 1, के का के 1 आ गया। डिफरेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, आई का जे में 0, आई का के में 0, जे का आई में 0, जे का के में 0, के का आई में 0, के का जे में 0, डिफरेंट में 0, सेम में 1। ओके बेटा,
क्लियर? ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब ये समझ लेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है कॉस थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, एंगल, तो थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, और इसी को लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, और हमें निकालना क्या, थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अंडरस्टूड? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें जो थीटा निकालना है वो इस तरह से फाइंड किया जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। देखिए यहाँ देखो, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। अगर कभी भी हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब आपने देखा कि हमें डॉट लगा है, तो डॉट में कुछ नहीं करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कैसे होगा वो भी बता देते हैं कि आई का आई के साथ आई इंटू आई 1 हो गया, जे का आई के साथ होगा ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से जो बनेगा कितना, a1 b1 a2 b2 और a3 b3। कभी भी प्रोडक्ट की बात आए तो आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अब बात आ रही है आपकी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन, इसी तरह से अंडर रूट, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इधर होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दिस इज द कॉस थीटा। ये एंगल फाइंड करने का आपका एक तरीका है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकें बेटा। देखो आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस 2j प्लस का 3k। इसी तरह से बी वेक्टर भी कितना है, 3i प्लस का 2j प्लस का k। आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2j प्लस का 3k डॉट 3i प्लस 2j प्लस का k। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3, दिस इज़ द 10। कितना हुआ, 10 आ गया। तो इस तरह से कभी भी आपको डॉट निकालना है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, दैट्स इनफ हो गया आपका। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा आर द वेक्टर्स टू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप एंड माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आपको मालूम है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर की अभी मैंने कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि ए वेक्टर फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा,
और जब 0 होगा तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस का 5k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। 2 का -1 के साथ प्लस लैम्डा का 1 के साथ 5 का 1 के साथ इक्वल टू 0, -2 प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5 प्लस का 2, लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो लैम्डा की वैल्यू है वो है -। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब देखिए दो वेक्टर दिए गए, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए भी आपको मैंने बता दिया था कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ए वेक्टर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। हमें क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड, यही है। तो सबसे पहले हम क्यों ना अलग अलग इनको फाइंड कर लें और इनकी वैल्यू को पुट कर दें। कर सकते हैं ना, चलिए। या फिर हम डायरेक्ट भी, यहाँ मैंने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 3i प्लस जे प्लस का 3k, इसी तरह से डॉट 2i कैप प्लस का 2j माइनस का k। अब बेटा इसे करेंगे तो ये सीधा सीधा हो गया 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, दिस इज 6 प्लस 2 माइनस 3, ये हुआ 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। कितना हो गया, 5 आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से मॉड निकालेंगे तो डायरेक्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह से बेटा इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 9। इसी तरह से ये हो गया आपका 4 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज द 5 अपॉन अंडर रूट 19 इंटू 9। तो और इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये हो गया 3, तो 5 अपॉन 3 अंडर रूट 19। ये कॉस थीटा है, आपको निकालना थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 5 अपॉन 3 अंडर रूट 19। ठीक है बेटा, तो ये जो है थीटा की वैल्यू है। इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चंस और थ्योरी को समझ लिया है उन क्वेश्चंस को करना है, एग्जाम्पल को करना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए बेटा।